जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एमएस एक्सेल में सीखेंगे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस और इसका पार्ट 3, मतलब ये तीसरा वीडियो है आप लोगों को मिलेगा। और इसे विशेष तौर से आप लोग अपने कंप्यूटर में भी किया करिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीज़ें ज़रूर पूछ लिया जाता है। बहुत लड़के सोच लेते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक, तो आपसे सिंपल साधारण क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपसे चेक किया जाता है कि आप एक्सेल सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। ये कंफर्मेशन के लिए आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कहीं डाटा एंट्री में काम आता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आज का कि व्हाट इज हेडिंग्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हेडिंग क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में ग्रिड लाइन। ठीक, तो ये दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग क्या होता है। देखिए, हेडिंग हम लोग अगर डाटा की हेडिंग की बात करें तो ये हेडिंग होता है। अगर किसी डाटा की हेडिंग की बात की जाए तो ये देखिए डाटा का हेडिंग को मैंने कलर किया। लेकिन एक्सेल में अगर हेडिंग की बात की जाए, यानी सीट पे हेडिंग की बात की जाए, तो ये कॉलम का नंबरिंग और रो का नंबरिंग को ही हेडिंग कहा जाता है। कॉलम की नंबरिंग और रो की नंबरिंग को ही हेडिंग कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हेडिंग को हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, क्या हेडिंग को छुपा और ला सकते हैं। तो बिल्कुल। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो व्यू टैब में देखिए मिलता है आप लोगों को यहाँ से हेडिंग्स और यहीं से ग्रिड लाइन, ध्यान रखना है, और यहीं से फार्मूला बार। ये तीनों चीज़ें यहीं से आता है और यहीं से हट जाता है। ठीक है, अच्छा, ग्रिड लाइन यहाँ से हट गया। ठीक, अब सवाल यह है कि प्रिंट में आता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना होगा और ग्रिड लाइन और हेडिंग्स के लिए ध्यान देंगे, यहाँ प्रिंट ऑप्शन है, इस पर टिक कर देंगे दोनों पे, तो ये प्रिंट में भी आने लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन को कलर में शो कर दूँ, तो कलर में कराने के लिए ग्रिड लाइन को अब या तो आपको बॉर्डर देना होगा, ध्यान रखना, या तो बॉर्डर देना होगा, या तो डायरेक्टली आप फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए, एडवांस में जाइए, और आपको नीचे मिल जाएगा ग्रिड लाइन कलर। क्या मिल जाएगा? ग्रिड लाइन कलर। और यहाँ से आप कलर ले लीजिए और ओके कर लीजिए। देख सकते हैं ये लाइनिंग पूरा कलर में हो गया ग्रिड लाइन। तो आप इस तरीके से ग्रिड लाइन को कलर भी कर सकते हैं, प्रिंट के लिए तैयार कर सकते हैं, शो हाइड भी कर सकते हैं ग्रिड लाइन और हेडिंग्स को। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ टू रीनेम एक्सेल सीट। एक्सेल सीट को रीनेम कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे तब भी रीनेम हो जाएगा किसी भी सीट को। जैसे ये सीट 1 लिखा हुआ है, ठीक है, या सीट 2 लिखा है, जिसको रीनेम करना है तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। कुछ नाम अपवाद में होते हैं जो कि लिखने पर नहीं लेता है। ठीक है, देखिए इस पर राइट क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी रीनेम। देखिए मैं लिख रहा हूँ हिस्ट्री, क्या लिख रहा हूँ? हिस्ट्री। देखिए इंटर करने पे क्या लिख रहा है? हिस्ट्री इज ए रिजर्व्ड नेम। तो ये नहीं लेता है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, एक आध दो ठो, जो अपवाद में होते हैं, नहीं लेता है। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि एक्सेल सीट को रीनेम कैसे करेंगे। तो आप लोग कर लेंगे, ठीक, सीट पे राइट क्लिक करके कर लेंगे या डबल क्लिक करके कर लेंगे। अगर ऑप्शन से पूछा जाए तो होम टैब में सेल्स ग्रुप में होम टैब के सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट में मिलेगा आपको रीनेम सीट। ध्यान से देखिए, यहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सीट को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू कॉलम, यानी किसी टेक्स्ट को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले टेक्स्टो लिख लिया जाए। देखिए जैसे मैं लिख दिया ओम साई कंप्यूटर और सेंटर, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखिए ये कहीं सेल में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग सेल में हो जाए। तो इसके लिए इस पर क्लिक करिए और आप चले जाइए भैया कहाँ पे, तो ये चीज़ें मिलेगा आपको डाटा टैब में, और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ आप नेक्स्ट नेक्स्ट 2 बार करिए और फिनिश कर लीजिए। देख सकते हैं टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सेल के टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में आप
ये ध्यान रखना, जहाँ से स्पेस रहता है वहीं से बढ़ जाता है। जैसे ओम के बाद मैंने स्पेस दिया, फिर साई लिख के स्पेस दिया, फिर कंप्यूटर लिख के, तो इस जहाँ जहाँ से स्पेस होता है वहीं से ये अलग अलग बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी सेल के टेक्स्ट को यानी कि सेल के शब्द को अगर काफ़ी बड़ा शब्द लिखा है तो अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, श्रिंक टू फिट इन एमएस। श्रिंक टू फिट क्या होता है देखिए, अब यहीं से इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइज छोटा कर लेता हूँ कॉलम का। मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ, ठीक है, ओम साई कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, और सेंटर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। लालगंज भी मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना बड़ा शब्द मैंने लिख दिया। ये पहला सेल से दूसरे सेल में भी और तीसरे सेल में भी बोले तो कॉलम नंबर एच के बाद नेक्स्ट आई, फिर नेक्स्ट जे, इस तरीके से ये 2-3 कॉलम में बढ़ गया आगे की तरफ। तो हमें इसे पहले ही मतलब एच वाले में ही करना है, मतलब यहीं पे करना है, सेम सेल में एडजस्ट करना है, मतलब समझिए। तो इसी को श्रिंक टू फिट कहते हैं। तो ये कैसे करेंगे, सवाल तो यहाँ ये है। तो श्रिंक टू फिट करने के लिए आपको होम टैब के अलाइजमेंट ग्रुप लंचर में जाना होगा और यहाँ से श्रिंक टू फिट, ध्यान देंगे, श्रिंक टू फिट, और ओके कर लेंगे। देख सकते हैं ये छोटा छोटा वर्ड हो गया, लेकिन एक ही सेल में है, दूसरे एरिया में नहीं गया है, दूसरे सेल में नहीं गया है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू चेंज ओरिएंटेशन इन एमएस एक्सेल। हाँ, ये ओरिएंटेशन चेंज कब करना पड़ता है, जब हम किसी डाटा को प्रिंट करते हैं। देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग करते समय यूज होता है। अगर डाटा प्रिंट में नहीं आता तो हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, तो पेज लेआउट टैब में ओरिएंटेशन मिलेगा आपको, और यहाँ से भी आप लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये 2 प्रकार का होता है। पूछा भी जा सकता है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज पे ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, और बाकी भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहें और पुराने वीडियो को भी देखें जो इंटरव्यू से संबंधित था, और नेक्स्ट वीडियो को भी देखें कब, जब आपको कहीं इंटरव्यू में जाना हो तब। ठीक है, इससे ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके और इंटरव्यू के लिए तैयारी भी हो जाएगा। ठीक, तो चैनल से जुड़े रहें, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।